अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हमारे कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ रीओपन हो चुके हैं और आपको जैसे पता लग चुका है कि फ़र्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की एफए की क्लासेस ऑनलाइन होने जा रही हैं। इसका मतलब ये है कि आपने सब कुछ ऑनलाइन पढ़ना है, लेकिन पेपर देने के लिए आपको कॉलेज आना पड़ेगा। तो अल्लाह ताला हम सबको हदीस पढ़ने, समझने और इस पर अमल करने की तौफीक दे। और पिछले दफ़ा मैंने आपको गुस्सा ना करने के बारे में 2 हदीस मुबारक पढ़ाई थी। आज हम पढ़ेंगे हदीस नंबर 17 और हदीस नंबर 18, यानी हदीस नंबर 17 और हदीस नंबर 18। हदीस नंबर 17 का मौजू एहसान के बारे में है। एहसान करने का हमें हुक्म दिया जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन अबी याला शद्दाद बिन औस रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत अबू याला शद्दाद से रवायत है, अने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला, उन्होंने रवायत किया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, क़ाला फरमाया, इन्ना बेशक इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला ने कातबल एहसाना अला कुल्ले शैइन, काताबा फर्ज कर दिया एहसान को हर चीज पर। यानी हजरत अबू याला शद्दाद बिन औस से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत किया गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक अल्लाह ताला ने एहसान हर चीज पर लिख दिया है, हर चीज के बारे में, यानी हर चीज के साथ एहसान करना फर्ज कर दिया है। फाइजा पस जब कातल तुम कत्ल करो, फ़अहसिनुल कतला तो अच्छे तरीके से कत्ल करो, वाइजा ज़बह तुम और जब तुम ज़िबा करो किसी जानवर को, यानी कत्ल करो पहले इंसान के बारे में हुक्म है कि जब किसी इंसान को कत्ल करो तो अच्छे तरीके से कत्ल करो, और जब किसी जानवर को ज़िबा करो फ़अहसिनु ज़बह तो अच्छे तरीके से ज़िबा करो, वल ये हुई दा और चाहिए कि तेज कर ले, आहदकुम शफराता अपनी छुरी को तेज कर ले तुम में से हर कोई, पहले ज़िबा करने से पहले अपनी छुरी को तेज कर ले, वल यूरी ज़बीहाता और जब अपने ज़बीहा को राहत पहुंचाए। रवाहु मुस्लिम, इमाम मुस्लिम ने इसको रवायत किया है। क्या रवायत किया है कि अल्लाह ताला ने हर चीज पर एहसान करना फर्ज कर दिया है, और जब तुम किसी को कत्ल करो तो अच्छे तरीके से कत्ल करो, और जब किसी को ज़िबा करो जानवर को तो अच्छी तरह ज़िबा करो, और चाहिए कि तुम में से हर कोई जानवर को ज़िबा करने से पहले छुरी को तेज कर ले ताकि ज़बीहे को, ज़िबा किए वाले जाने वाले जानवर को राहत पहुंचाए। अब मुश्किल अल्फाज मानी की तरफ बेटा आ रहे। काताबा फर्ज कर दिया गया, लिख दिया गया, फ़अहसिनु अच्छी तरह, ज़बीहा ज़िबा किया जाने वाला जानवर। अब ये जो हदीस की हम तशरीह करने जा रहे हैं, एहसान के मानी है, क्यों एहसान करने का हुक्म दिया जा रहा है। एहसान करने के मानी है नेकी करना, भलाई करना, हुस्न सलूक करना, और मुरव्वत बामानी एहसान कहलाता है। यानी नेकी, भलाई, हुस्न सलूक, मुरव्वत एहसान के मानी में आता है। यानी किसी काम को बेहतर तरीके से, अच्छे सलीके से, खूबसूरती से सर अंजाम देना भी एहसान के मफहूम में आता है। मामलात में नेक बर्ताव, फयाजाना और हमदर्दाना रवैया इख्तियार करने का नाम भी एहसान है। इस्लाम ने ज़िंदगी के तमाम मामलात में एहसान का हुक्म दिया। इरशाद रब्बानी है, इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल इहसान, सूरह अन-नहल आयत नंबर 90। बेशक अल्लाह ताला अदल और एहसान का हुक्म देता है। एक और जगह कुरान में इरशाद होता है, एहसान कर जैसा तुझ पर खुदा ने एहसान किया। एहसान खुदा का महबूब अमल है।
اللہ تعالیٰ احسان کو پسند فرماتے ہیں. ارشاد ربانی ہے واللہ یحب المحسنین. اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلا کر اس کی سخت پیاس بجھانے پر اس کو جنت میں داخل کر دیا. اللہ تعالیٰ نرمی کو پسند فرماتے ہیں، سنگ دلی کو ناپسند کرتے ہیں. ہر معاملے میں ہمیں یہاں احسان کرنے کا حکم مل رہا ہے بیٹا. ارشاد ہے، حدیث ہی میں آتا ہے جو ابھی ہم نے پڑھی ہے، ان اللہ کاتب الاحسان علی کل شیء. یہ قرآن کی آیت نہیں ہے بیٹا، یہ حدیث مبارکہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پر احسان فرض کر دیا ہے. زندگی کے تمام معاملات میں احسان کا رویہ اختیار کرنے کا حکم دیا ہے. اپنے، پرائے، انسان، جانور سب سے احسان کا معاملہ کیا جائے، یہ ایک محبوب عمل ہے. اور خوبی ہے اس عمل سے کہ دشمنی دوستی میں بدل جاتی ہے. انسان کو چین اور سکون نصیب ہوتا ہے. دوسروں کو تکلیف پہنچانا، تذلیل کرنا، ایذا پہنچانا اور طرح طرح کی تکلیفیں دے کر قتل کرنا ناپسندیدہ عمل ہے. اب یہ ہے کہ ناپسندیدہ چیز تو ہے، لیکن اگر قتل کیا جائے کسی کو تو اس میں بھی احسان کا پہلو ہے. کس طرح ہوگا بیٹا؟ یعنی ہم ہیڈنگ دیں گے، سب ہیڈنگ چھوٹی سی، قتل کرنے میں بھی احسان. کیوں؟ اسلام سے پہلے عربوں میں یہ رواج تھا کہ دشمنوں کو بڑی دہشت ناک سزائیں دے کر قتل کیا کرتے تھے. جب کسی دشمن پر قابو پا لیتے تھے، اس کے اعضاء کو کاٹتے اور اس کو بڑی ذلت سے قتل کر دیتے. دشمن کے ناک، کان وغیرہ کاٹ کر ہار بنا کر پہنتے تھے. جنگ احد میں بھی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا گیا. اسلام ان چیزوں سے ہمیں منع فرماتا ہے. یعنی اگر مخصوص حالات میں کسی کو قتل کرنا پڑے، یعنی کسی کو اسلام دشمنی کی وجہ سے قتل کرنا پڑے، تو اس کو بار بار اذیت نہ دی جائے، ایک ہی وار سے قتل کر دیا جائے تاکہ اسے کم از کم تکلیف پہنچے. یہ بھی ایک احسان کی صورت ہے. انسان کو جلانے کی بھی ممانعت کر دی گئی ہے. البتہ شرعی سزا کے طور پر زانی کو، بدکار کو پتھر مار کر ختم کرنا اور ڈاکو کو سولی دینا جائز ہے. اسلام کسی کو اذیت اور تکلیف نہیں دینا چاہتا. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ کفار قریش میں سے جو پکڑا جائے اس کو آگ میں جلا دیں. بعد میں فرمایا صرف قتل کر دیں، کیونکہ آگ کا عذاب دینا صرف اللہ کا حکم ہے. ذبیحہ کو راحت پہنچانا. اسلام میں نرمی اور راحت کا معاملہ صرف انسانوں تک محدود نہیں، بلکہ زمین اور آسمان کی تمام مخلوقات سے حسن سلوک کی تاکید کی جاتی ہے. ایک مرتبہ صحابہ کرام نے دریافت کیا کہ جانوروں کی تکلیف دور کرنے میں ہمارے لیے کیا اجر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر زندہ جانور کی تکلیف دور کرنے میں ثواب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ ایک ایسی بے رحم عورت کا ذکر کیا جس نے ایک بلی کو باندھ کر بھوکا مار ڈالا، جس کی وجہ سے وہ جہنم میں ڈالی گئی. غرض جانور پر بھی ظلم کرنا گناہ کو دعوت دینا ہے. ایک انصاری نوجوان کے اونٹ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی بدسلوکی کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نوجوان انصاری سے ارشاد فرمایا کہ اس بیچارے بے زبان جانور کے بارے میں تم اللہ سے ڈرتے نہیں جس نے تم کو اس کا مالک بنایا ہے. اس نے مجھ سے شکایت کی ہے کہ تم اس کو بھوکا رکھتے ہو اور زیادہ کام لے کر تم اس کو دکھ پہنچاتے ہو. یعنی اسلام نے جانوروں سے رحم اور نرمی کرنے کا حکم دیا. یہاں تک کہ ذبح کرتے وقت بھی اس سے نرمی کرنے کا حکم مل رہا ہے، رحم کا حکم مل رہا ہے. اس کو ہم کس طرح عمل درآمد کریں گے کہ جب ہم کسی جانور کو ذبح کرنے لگتے ہیں تو احسان کے ساتھ ذبح کرنے کی تلقین کی جا رہی ہے. احسان کرنے کے ساتھ ذبح کرنے کا کیا حکم ہے کہ چھری کو اس کے سامنے تیز نہ کرو، چھری کو پہلے سے تیز کر کے رکھو تاکہ ذبح کرتے وقت اس کو کم تکلیف ہو.
फुक़हा कराम ने अहादीस की रोशनी में ज़िबा करने के कुछ तरीके बयान फरमाए हैं। ज़िबा करने से पहले भूखा प्यासा न रखा जाए, ज़िबा करने से पहले छुरी तेज़ कर ली जाए, जानवर के सामने छुरी तेज़ ना की जाए, छुरी जल्दी चलाई जाए, किसी दूसरे जानवर के सामने ज़िबा ना किया जाए, नर्म ज़मीन पर लिटाया जाए, चमड़ा उतारने से पहले पूरी तरह ठंडा किया जाए। एक मर्तबा एक बकरी कसाब से भागी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आके खड़ी हो गई। कसाब इसे टांगों से पकड़कर घसीटने लगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए कसाब, इसे मौत की तरफ नरमी से ले जाओ। इसी तरह एक शख्स बकरी को ज़िबा करने के लिए इसको गिराकर इसके सामने छुरी तेज कर रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़िबा करने से पहले बार बार इसे क्यों मारना चाहते हो? यानी इस हदीस में दो चीज़ों की बार बार ताकीद हो रही है, दो चीज़ें हमें सिखाई जा रही हैं कि एहसान करना है इंसान को कत्ल करते हुए और एहसान करना है जानवर को ज़िबा करते हुए। यानी कत्ल करने में और ज़िबा करते हुए एहसान को किस तरह उसको इम्प्लीमेंट करना है, उसका मामला किस तरह हमने समझना है। अल्लाह ताला हमें हदीस को पढ़ने, समझने और इस पे अमल करने की तौफीक दे। हदीस नंबर 18 पे जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन अबू ज़र जुंदुब बिन जुनादा व अबी अब्दुर्रहमान मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाहु अन्हुमा अन रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल। हज़रत अबी ज़र और अबी अब्दुर्रहमान मुआज़ बिन जबल, अल्लाह इन दोनों से राज़ी हुआ, उनसे रवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौला फरमाया, इत्तक़िल्लाह, फ़ेल अमर है, अल्लाह से डर, है सुमा कुंता, जहाँ कहीं भी तू है, वत्तबी अस्सय्यता, और पीछे कर बुराई के, अलहसना, नेकी। यानी सबसे पहले तीन चीज़ों की नसीहत की जा रही है। नंबर 1, अल्लाह ताला से डरो जहाँ कहीं भी हो। नंबर 2, बुराई के पीछे नेकी करो, यानी बुराई के बदले में नेकी करो। तमहुहा, वो इसे मिटा देगी। व खालिक नासा बिखुलुकिन हसन, और लोगों के साथ अच्छा सलूक करो। रवाहु तिरमिज़ी, इमाम तिरमिज़ी ने रवायत किया है। तीन चीज़ों को हुक्म दिया जा रहा है, अल्लाह ताला से डरने का, तौबा करने का। तौबा करने से क्या मुराद है बेटा? यानी गुनाह कबीरा भी होते हैं, गुनाह सगीरा भी होते हैं। अगर गुनाह सगीरा छोटा सा गुनाह हो जाए तो अच्छी सी नेकी करके उस गुनाह को मिटाया जा सकता है, और बड़ा गुनाह हो जाए तो तौबा की जाती है इस नियत के साथ कि दोबारा नहीं करना, तो अल्लाह ताला उसे माफ़ करते हैं, हमारी तौबा कबूल करते हैं। और तीसरी बात क्या है? लोगों के साथ अच्छा सलूक करना है। अब तीनों नसीहतें हैं, हम एक एक करके आपके सामने पढ़ेंगे कि कौन कौन सी तीन नसीहतें हैं। अल्लाह से डरने की, तकवा इख्तियार करने की। तकवा के मानी क्या है? डरना, बचना, परहेजगारी इख्तियार करना। इसकी मिसाल हम कैसे देते हैं कि खारदार रास्ते पर झाड़ियों में से जिनमें कांटे हों कैसे गुजरते हैं, जिस्म और लिबास को बचा बचा कर। तो दुनिया में कैसे गुजारा करना है? अपने आप को गुनाहों के कांटों से बचाना है। और तकवा के बारे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि हर हाल में अल्लाह का खौफ दिल में पैदा किया जाए, क्योंकि जब तक इंसान के दिल में अल्लाह का खौफ नहीं होगा तो वो बुराइयों से बचेगा कैसे, नेकियों को कैसे इख्तियार करेगा? बुराइयों से बचना और नेकियों को इख्तियार करना ही तकवा है। तकवा तमाम नेकियों की जड़ है। कुरान मजीद में बार बार तकवा इख्तियार करने का हुक्म है। सूरह आले इमरान आयत नंबर 102 में फरमाया, ए ईमान वालो, अल्लाह ताला से डरो जैसा कि उससे डरने का हक है। अल्लाह के नज़दीक तकवा बहुत कीमती अमल है। एक इंसान के अंदर ये एक जामे वस्फ है, क्योंकि जब तकवा दिल में होगा तो दीन इस्लाम का और तमाम अमाल सालिहा का मकसूद पूरा होगा। यही वस्फ तमाम ताआत और इबादात, अवामिर और नवाही की रूह है। दुनिया में इंसान की अज़मत और फजीलत का मायार तकवा है।
इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। अक्रम होता है इज्जत वाला, कुम तुम में से इज्जत वाला वो है जो ज्यादा मुत्तकी है। सूरह हुजरात आयत नंबर 13। अल्लाह ने इंसान की बख्शिश का वादा भी तकवा खौफ खुदा के पैदा होने पर किया है। कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, मैं इस बात पर सजावार हूँ कि मुझसे तकवा रखा जाए, मुझसे डरा जाए। पर जिसने मुझसे तकवा किया यानी मुझसे डरा, मेरे साथ किसी को शरीक ना जानना, इसके लिए मेरे पास मगफरत है। यानी 3 नसीहतों में से पहली नसीहत क्या है? अल्लाह ताला से डरना। दूसरी नसीहत है तौबा। जब इंसान से गुनाह सरजद होते हैं तो वो उन पे कायम ना हो, इनसे तौबा करे और नेकी कर ले तो नेकी उसके गुनाहों को मिटा देगी, क्योंकि नेकी की तासीर है कि गुनाहों को ज़ाइल कर देती है। कुरान मजीद में इरशाद होता है कि नेकियां बुराइयों को दूर कर देती हैं। सूरह हूद आयत नंबर 114। इंसान से गलतियां सरजद होती हैं, ये इसकी फितरी कमज़ोरी है। अगर ये तसव्वुर पेश किया जाए कि इससे जो गुनाह सरजद हो वो कभी नहीं मिटेगा, तो इंसान अपनी बख्शिश से मायूस होकर मुसलसल गुनाह की ज़िंदगी गुजारेगा कि जब गुनाहों की वजह से इसकी बख्शिश ही नहीं हो सकती तो अब नेकी करने का क्या फ़ायदा। इस तरह बुराइयां फैलती चली जाएंगी और नेकी की रगबत ही पैदा नहीं होगी। इसलिए आपने फरमाया सगीरा गुनाह, छोटे मोटे गुनाह नेकी करने से माफ़ हो जाते हैं, और गुनाह कबीरा जो बड़े गुनाह हैं वो तौबा से माफ़ होते हैं, और ऐसी नीयत से कि दोबारा ये गुनाह नहीं करेगा। माफ़ी का तसव्वुर इंसान को नेकी की तरफ आमादा करता है, बुराइयों से बचाता है। एक और हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर गुनाह के बाद नदामत हो और खुलूस दिल से एक आंसू भी टपक पड़े तो ये आंसू खुदा को बहुत महबूब होता है। अल्लाह ताला की सिफ्त माफ़ करना है। जो अल्लाह से सच्चे दिल से तौबा करे तो अल्लाह का इरशाद है, इन्नल्लाह तव्वाबुर रहीम, बेशक अल्लाह ताला तौबा कबूल करने वाला और रहम करने वाला है। पहली नसीहत क्या की गई? अल्लाह ताला से डरो। दूसरी नसीहत क्या की गई कि बुराइयों के पीछे नेकियां करो, नेकियां बुराइयों को मिटा देंगी। गुनाह सगीरा जो है नेकियों से ज़ाइल हो जाते हैं, और गुनाह कबीरा के लिए तौबा करनी पड़ती है। तौबा, अल्लाह ताला तौबा कबूल फरमाते हैं, हमारे गुनाह माफ़ फरमा देते हैं। और तीसरा जो है, इंसानों से हुस्न सलूक, अच्छा बर्ताव करने का हुक्म दिया गया। हुस्न खल्क भी अल्लाह का पसंदीदा अमल है, अम्बिया की, औलिया की सिफ्त है। खुदा आपने फरमाया, मुझे इसलिए दुनिया में भेजा गया मैं आला अखलाक की तकमील करूं। हुस्न खल्क इस्लामी मुआशरे की रूह है। हुस्न खल्क ही से अखुवत, मोहब्बत, रवादारी के जज्बात पैदा हो सकते हैं। हुस्न खल्क से ही अशात इस्लाम का फरीज़ा अदा हो सकता है। अगर इंसानों के अंदर ये सिर्फ मौजूद ना हो तो आपस में रहना मुश्किल हो जाए, बेचैनी, बेसकूनी, झगड़े और फसाद बरपा हो। इंसान इंसान के काम ना आए तो इंसानी ज़िंदगी अजीरन बन जाती है। इसलिए कुरान और हदीस में बड़ी ताकीद के साथ हुस्न खल्क का हुक्म दिया गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से सबसे ज़्यादा मुकम्मल ईमान वाले वो हैं जो अखलाक में अच्छे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, तुम में से मुझे सबसे ज़्यादा महबूब वो हैं जो, और क़यामत के दिन मेरे सबसे ज़्यादा करीब वो होंगे जिनके अखलाक अच्छे होंगे। क़यामत के दिन मोमिन की मीज़ान अमल में जो सबसे ज़्यादा वज़नी चीज़ रखी जाएगी वो इसके अखलाक हसना होंगे। तो गोया हुस्न अखलाक बख्शिश का ज़रिया है। इस्लाम ने इंसान तो इंसान, जानवरों से भी हुस्न सलूक की ताकीद फरमाई। आप हमेशा दुआ मांगा करते थे, या अल्लाह अपने करम से तूने मेरी सूरत अच्छी बनाई है, मेरी सीरत भी अच्छी बना दे। जब हम इतनी अच्छी अहादीस मुबारक पढ़ रहे हैं तो बेटा हमने मुआशरे के दूसरे लोगों की मदद करनी है। अल्लाह ताला हमें इस हदीस को पढ़ने, इस पे अमल करने और इसको समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह अल्लाह हाफिज़ बेटा।